सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स, आज हम प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2020 पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में सितंबर 2020 प्रतियोगिता दर्पण के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी लिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक, नियुक्ति, निधन इत्यादि इत्यादि। जो भी सभी जो हैं कोशिश की गई है कि सभी इसमें एक ही वीडियो में समावेश हो सकें। इस वीडियो को देखने के बाद में ये गारंटी है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण की कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा और कैसी हमारी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है हमारा, ये है राफेल विमान प्राप्त होने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स केंद्र पर भारत में लैंडिंग हुई थी राफेल विमानों की, और पहली खेप में 5 विमान, जिसमें 3 सिंगल सीटर थे और 2 डबल सीटर थे। 5 राफेल विमानों ने फ्रांस के बोर्डो शहर के मेरेमनिक एयरफोर्स बेस से 27 जुलाई को उड़ान भरी थी और 28 जुलाई को यूएई के अल डफ्रा एयरबेस पर इन्होंने लैंड किया था। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद में सबसे पहले राफेल विमान ने कहाँ पे अपनी लैंडिंग की थी? तो ये उसका उत्तर होगा यूएई के अल डफ्रा एयरबेस पे। नेक्स्ट है इसी में ही, राफेल को भारत की 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज भी कहा जाता है, में शामिल किया गया है। इनमें से एक स्क्वाड्रन को बाद में पश्चिम बंगाल के हाशिमारा केंद्र पर तैनात किया जाएगा। राफेल विमानों का सौदा 23 सितंबर 2016 को 7.87 अरब यूरो में तय हुआ था। इन 36 विमानों में 30 लड़ाकू विमान रहेंगे और 6 हमारे जो ट्रेनर विमान रहेंगे। फ्रांस, मिस्र, कतर के बाद भारत जो है राफेल विमान वाला चौथा देश बन चुका है। राफेल की लंबाई जो है वो 15.30 मीटर है और वजन 24,500 किलोग्राम है। राफेल विमान की अधिकतम जो गति है वो 2,130 किलोमीटर पर आवर है और यह अधिकतम ऊंचाई 60,000 फीट पर ये अपनी उड़ान जो है कंप्लीट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो है ध्रुवास्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण हुए हैं। एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र के परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित अंतरिम टेस्ट रेंज में 15 से 16 जुलाई को किए गए थे और पुराने मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का ये नया नाम है ध्रुवास्त्र। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा मॉरिशस में भारत की सहायता से निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है। भारत में पीएम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने राजधानी पोर्ट लुई में बने सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन 30 जुलाई 2020 को किया था। फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जो थे वो वहाँ गए नहीं थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और दोनों ने साथ मिल करके ही इसको जो है उद्घाटन किया था। यह भारत द्वारा 5 परियोजनाओं में से एक है। एक समझौता हुआ था सन 2018 के लगभग में कि जहाँ पर भारत जो है मॉरिशस की 5 परियोजनाओं में सहायता करेगा, जिनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के भवन निर्माण से संबंधित था, एक उनमें से ही ईएनटी अस्पताल और एक मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना उन 5 में से एक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कि भारत की 2 अलग अलग कंपनियों द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीनों, जैसे पहली है हमारी कोवैक्सीन और दूसरी है जायकोव डी, के मानव परीक्षण जो हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाई है और जायडस कैडिला एक कंपनी है जिन्होंने जायकोव डी एक कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई है। दोनों ही वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने मानव परीक्षण के लिए 30 जुलाई 2020 में अनुमति मिलने के बाद मानव परीक्षण जो है वो प्रारंभ कर दिए हैं।
नेक्स्ट है हमारा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निमोनिया के इलाज के लिए पहले स्वदेशी टीके को भारत में बिक्री के लिए अनुमति मिल गई है। शिशुओं में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोग निमोनिया के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले से स्वदेशी न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट जो टीके हैं उनको बाज़ार में मिलने की उनको अनुमति मिल गई है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्पेस प्रोजेक्ट की विशालकाय मशीन को लेकर नासिक से चला ट्रक 1 वर्ष में तिरुवनंतपुरम पहुंचा है। विशालकाय मशीन 7.5 मीटर ऊंची, 6.6 मीटर चौड़ी और 70 टन वजन के कारण यह एक ट्रक केवल जो है वो 5 किलोमीटर ही प्रतिदिन चला करता था। मशीन बहुत भारी होने के कारण इसे पानी के रास्ते नहीं भेजा जा सकता, इसलिए सड़क मार्ग से 74 पहियों वाले ट्रक की सहायता लेनी पड़ी थी। कई स्थानों पर सड़कों को ठीक किया गया, पेड़ काटे, बिजली के खंभों को हटाया गया था और ट्रैफिक वगैरह भी इत्यादि जो थे वो सहायक कार्य किए गए थे। यह ट्रक 8 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र स्थित नासिक से चला था और 20 जुलाई को तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे पहुंचा था। और ये 1 महीना लॉकडाउन के चक्कर में जो था वो आंध्र प्रदेश में भी ये रुका रहा था, 1 महीना लॉकडाउन के सिलसिले में। नेक्स्ट है हमारा, टेबल टेनिस के चीनी कोच यिन वेई सहित 11 विभिन्न खेलों के 32 कोचों के साथ अनुबंध में 1 साल की वृद्धि की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए 11 विभिन्न खेलों के 32 कोचों को के अनुबंध में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रक्षा के क्षेत्र से, T-90 टैंकों के लिए माइन फ्लो उपकरणों की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स के साथ जो है भारत ने एक अनुबंध किया है। युद्धक T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन फ्लो उपकरण की खरीद की गई है। इन उपकरणों को टैंक के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे टैंक के ऊपर रहते ही सैन्य कर्मी बारूद सुरंगों का पता लगा करके आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, इसके निर्माण में कम से कम 50% जो सामग्री रहेगी वो भारत की होगी, ऐसा अनुबंध में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी में निलंबन की अवधि में 6 मास की वृद्धि कर दी गई है। भारत खिलाड़ियों के प्रतिबंधित औषधियों के सेवन पर नज़र रखने वाली संस्था वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के निबंधन पर 6 माह के लिए और प्रतिबंध जो है वो बढ़ा दिया है। अब यह अवधि 6 फरवरी 2020 तक हो चुकी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन किया गया और यह इसकी आधारशिला भी रख दी गई। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया और राम मंदिर की आधारशिला जो है वो रखी गई। श्री राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 को किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले है जो आंदेज टुडा पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो पुनर्निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान कार्यकाल उनका 6 अगस्त 2020 तक ही है और 3 चरणों में जो था ये इनका मतदान हुआ था, एक तरह से जनमत संग्रह हुआ था। तो उसमें कुल मिलाकर के इनको जो वैध मतों का 51.21% इनको मिला है। चाहिए था 50% से ज़्यादा और इनको 51.21 मिल चुका है, तो इसलिए ये पुनर्निर्वाचित हो चुके हैं। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध विच्छेद की अमेरिका की औपचारिक पहल हो चुकी है। कोरोना महामारी के मामले में चीन का साथ देकर विश्व को गुमराह करने का आरोप लगाकर अमेरिका WHO से अलग हो गया है। अमेरिका मई में WHO से अलग हुआ था और 6 जुलाई 2020 को औपचारिक घोषणा इसकी की थी। अमेरिका का ऐसा मानना था कि अमेरिका तो प्रतिवर्ष $45 करोड़ देता है और चाइना केवल $4 करोड़ देता है, फिर भी WHO पता नहीं किस कारण से चाइना का पक्ष ले रहा है और पूरी दुनिया में कोरोना चाइना से फैला है, इस बात का हमेशा विरोध जो है WHO द्वारा रहा है। और इस बात का विरोध हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने किया था कि बार बार बीच में आपने भी सुना होगा कि WHO जो है वो पक्षधर है
चीन का ऐसा क्यों कर रहा है? तो इस सब के चलते हुए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो अमेरिका है वो अलग हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाभकारी लगी है, तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड ग्रुप में कम से कम 1-2 बार इसे ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक को 12 वर्ष के लिए कारावास की सजा हुई है। 67 वर्षीय नजीब रज़ाक 2009 से 2018 तक प्रधानमंत्री रहे थे। MBD कोष की स्थापना के बाद इसी से अरबों डॉलर की हेराफेरी जो समेत 7 आरोप लगे हैं। एक्चुअली में MBD जो है ये एक मुद्रा कोष बनाया था इन्होंने, ये मलेशिया में आर्थिक उन्नति के लिए जो था वो बनाया गया था, पर इनके आरोप ये लगा कि इन्होंने इसी से ही हेराफेरी कर ली। अब इनको राजधानी कोलालमपुर के न्यायालय में 28 जुलाई को 12 वर्ष की जो है सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट हमारा, रूस में ने ताज़ा संविधान संशोधन के लागू कर दिया गया है और व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक अब जो है राष्ट्रपति बने रहने का उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो चुका है। विक्ट्री डे परेड के बाद 7 दिनों तक जनमत संग्रह चला था। एक्चुअली क्या था कि ये पहले एक ही दिन का होना था, पर कोरोना के चलते हुए ये बाद में तय किया गया कि 7 दिन का ये होना चाहिए। नेक्स्ट है, पुतिन ने 3 जुलाई 2020 को नव संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किया और तभी हस्ताक्षर करते ही ये संशोधन जो है वो लागू भी हो गया। इसके तहत अब पुतिन 6 वर्ष के लिए लगातार जो हैं 2 बार राष्ट्रपति बने रहेंगे और वर्तमान में जो चुने गए हैं राष्ट्रपति हमारे ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये वर्ष 2024 तक हैं। उसके बाद लगातार दो वर्ष का 2 बार 6 वर्ष का 2 बार 12 वर्ष के लिए वो उसके बाद से लागू हो जाएगा। और नए संशोधन से अब संसद की शक्ति जो है वो बढ़ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान द्वारा कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया गया है। 1 जुलाई 2020 को सूचियों का आदान प्रदान किया गया। आदान प्रदान दिल्ली और इस्लामाबाद के राजनयिक माध्यम से किया गया था। भारत द्वारा 235 सिविलियन कैदियों और 97 मछुआरों की सूची का और पाकिस्तान द्वारा 54 सिविलियन कैदियों का और 270 मछुआरों का आदान प्रदान किया गया। और यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो 270 जो मछुआरे हैं इन्हें भारतीय पाकिस्तान की तरफ से माना गया है। अभी उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो सभी जो 270 मछुआरे पाकिस्तान भारत के बता रहा है वो सारे भारत के ही हैं या अन्य किसी क्षेत्र के भी हैं, तो ये उनके द्वारा माना गया है। अभी भारत ने इसकी कोई भी पुष्टि किसी भी तरह से नहीं की है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं। भारत व यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता जो है वो ऑनलाइन ही संपन्न हुई थी। कोरोना महामारी के चलते हुए भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर वार्ता 15 जुलाई 2020 को संपन्न हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के बीच में ये ऑनलाइन शिखर वार्ता जो हुई थी। और ये मोस्टली किसी के ऊपर, क्योंकि फिलहाल वर्ष चर्चित में केवल एक है कोरोना के कारण कैसे आर्थिक मंदी को संभाला जाए और कैसे कम से कम नुकसान हो, इस पे मुख्य रूप से चर्चा हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, चीन और अमेरिका के 3 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो मंगल ग्रह के लिए रवाना हो गए। मंगल ग्रह के वातावरण, प्राचीन जीवन का पता लगाने के लिए 7 माह में 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करेंगे ये तीनों। अब UAE की जो स्पेस एजेंसी है, UAE यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात स्पेस एजेंसी ने अपना मिशन का नाम होप रखा है, क्योंकि वो होप नामक एक रॉकेट जो है उसकी सहायता से अपने जो भी यंत्र रहेंगे, जो भी मशीनरी रहेगी उसका प्रक्षेपण करेंगे, वो उसके साथ में चलेंगे, तो इसलिए उसका नाम होप रखा है। चीन ने अंतरिक्ष एजेंसी CNSA के तियावेन 1 स्पेस क्राफ्ट को रवाना किया है। अब ये CNSA क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने तियावेन फर्स्ट जो है स्पेस क्राफ्ट के द्वारा अपने यंत्रों को ले जाने की उन्होंने तय किया है, इसलिए उनका नाम इस तरह से रखा है। और अमेरिका ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा से अपना जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अब आ गया हमारा कि
आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। स्थिर बजट ब्याज वाले टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स 2018 के स्थान पर अब फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड टैक्सेबल और 2020 जो है वो लागू हो चुका है। क्या है इसके अंदर देखते हैं एक बार। केंद्र सरकार ने एक नई बचत योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2020 से की है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड FRSB 2020 से बॉन्ड को 7.75 सालाना ब्याज वाले पूर्व संचालित टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड जिन्हें 2018 में बंद कर दिया गया था के स्थान पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा 109 मार्गों पर भारत यात्री रेलगाड़ियों के संचालन हेतु निजी कंपनियों के प्रस्ताव को आमंत्रित किया गया है। इसमें 109 जोड़ी रेलवे मार्ग होंगे जिसमें 151 आधुनिक रेलगाड़ियाँ होंगी और ये अनुबंध केवल 35 साल का रहेगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अनुबंध के लिए आमंत्रित किया गया है इसमें एक बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि ग्रुप जो 4 होता है, गार्ड्स होते हैं जो इसके अंदर, उनके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। मतलब जो भी कंपनियां इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगी उन्हें रेलवे के ग्रुप डी और कुछ जो महत्वपूर्ण स्टाफ है उसको वहाँ पे नियुक्त करना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के चलते 2020-21 की पहली तिमाही भारत के वस्तुगत निर्यातों में 36.71% और आयातों में 52.43% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो ये माना जाता है कि ईरान के साथ में भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और अब वर्तमान में ये माना जा रहा है कि कोरोना के चलते हुए कूटनीतिक स्तर पे जो है वो चाइना ईरान के साथ मिलकर के ये सब काम कर रहा है। लगभग 400 करोड़ जो डॉलर था इसका जो है इस परियोजनाओं में लगना था। तो अब ईरान चाहता है कि वो वहाँ से चाइना से इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कूटनीतिक स्तर पे कुछ बातें चल रही हैं जिसको लेकर के ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया। ये चाबहार जो था ये 2016 में मोदी ने ईरान के दौरे के दौरान इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे कि भाई भारत और ईरान जो है वो चाबहार रेल परियोजना जो है उसको एक साथ में करेंगे। और ये भारत के लिए जो इराकी देश हैं, जो अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान जो इत्यादि देश हैं उनके लिए व्यापार करने के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण एक फैसला था। नेक्स्ट है इसी में ही भारत द्वारा इस परियोजना का नियत भाग जो है 2022 में किए जाना तय हो चुका था। नेक्स्ट है मौजूदा समय में भारत में निवेश के लिए सबसे बेहतर समय है। इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये संबोधन दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव रेल इंजन जो हैं वो सौंपे हैं। 27 जुलाई 2020 को 10 बॉन्ड गेज लोकोमोटिव जो इंजन हैं वह बांग्लादेश को उपलब्ध कराएगा भारत। नेक्स्ट हमारा आ चुका है नियुक्तियां। अशोक लवासा जो हैं एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयोग में थे पहले और 31 अगस्त को श्री दिवाकर गुप्ता के कार्यकाल समाप्त होने के बाद में ये अपना जो है पदभार संभालेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद सूरीनाम के नए राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम की नेशनल असेंबली में 13 जुलाई 2020 को उन्हें चुना था। सर फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त जो हैं वो नियुक्त कर गए हैं। सर फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हैं। 2014-15 में ये पाकिस्तान में भी ब्रिटेन के उच्चायुक्त रह चुके हैं और 8 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था। एस प्रवीण जो है राष्ट्रपति के निजी सचिव जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। भारतीय राजस्व सेवा के सिद्धार्थ प्रवीण जो हैं राष्ट्रपति के नए सचिव जुलाई 2020 को नियुक्त किए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हार्दिक शाह प्रधानमंत्री के नए सचिव जो हैं वो बन चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के हार्दिक सतीश चंद्र शाह को जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निजी सचिव जो है वो नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार और सम्मान। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 मिला है। वॉशिंगटन डीसी स्थित
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग का वर्ष 2020 का एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है। सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पीसी महानवोबिस पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? 29 जुलाई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को यह पुरस्कार मिला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे है निधन। निधन में क्या है? सबसे पहले है लालजी टंडन। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और 21 जुलाई 2020 को लखनऊ के अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई है। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई तो लगभग ये 85 वर्ष के थे। नेक्स्ट है सरोज खान। इनका मृत्यु के समय इनकी आयु थी 71 वर्ष और ये कोरियोग्राफर हैं व्यवसाय से। 2 से 3 जुलाई को मुंबई में के एक अस्पताल में इनका निधन हुआ था दिल का दौरा पड़ने से। नेक्स्ट हैं अमर सिंह, जो जिनकी आयु 64 वर्ष थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, राज्यसभा सांसद। 1 अगस्त को सिंगापुर के अस्पताल में इनका निधन हुआ था और किडनी संबंधी इनको बीमारी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष, सप्ताह और दिवस इत्यादि। तो 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस रहा और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस रहा। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है। 19 जुलाई को विश्व बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है। 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ का दिवस है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस और विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस जो है ये है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। अब अंतरिक्ष क्षेत्र से देखते हैं। पहली बार निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा पर गए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित उनकी वापसी हुई है। स्पेस एक्स नामक निजी कंपनी है जो निजी कंपनी जिसने भेजा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। 2 से 3 अगस्त 2020 को मध्य रात्रि 12:18 पर ये पृथ्वी पर लैंड हुए थे। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं उनका त्यागपत्र हुआ और मनोज सिन्हा जो हैं वो नए उपराज्यपाल बनाए गए थे। 5 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वर्तमान में यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो हैं वो बन चुके हैं। तो ये पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, इन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और वर्तमान में ये यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट हैं हमारे खेलकूद जगत से। खेलकूद में है सबसे पहले क्रिकेट। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज 2020 जो हुआ था, इंग्लैंड 2-1 से जीता है वेस्ट इंडीज़ से और 8 से 12 जुलाई को साउथहैम्पटन में इसे खेला गया था। और ये भी ध्यान रखना है कि ये कोरोना के बाद में, कोरोना महामारी के चलते हुए लगभग 100 दिवसों के अंतराल के बाद में ये पहला खेला गया है मैच। नेक्स्ट है आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन अब नवंबर 2021 में होगा और विश्व कप 2023 में के कार्यक्रम में अब परिवर्तन कर दिया गया है। क्या होगा वो समय रहते डिस्क्लोज करेंगे, जो सबके सामने आ ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन के सुपरस्टार लिन डेन जो 36 वर्ष के हैं ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से 4 जुलाई 2020 को संन्यास ले लिया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से मुश्ताक अहमद का त्यागपत्र 7 जुलाई 2020 को हुआ और ज्ञानेंद्रो निगोम बाम जो हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल से। फुटबॉल से है रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 34वीं बार जीता ला लीगा खिताब और लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट जो है वो मिला है पुरस्कार। स्पेनिश लीग के 2019-20 में ला लीगा टूर्नामेंट जो 2019 अगस्त से अगस्त 2020 के दौरान चला और ये 1-2 महीने के लिए रुका भी था कोरोना के चलते हुए। कई प्रतियोगिताएं इसके अंतर्गत जो हैं वो बंद कर दी गई थी और लगभग
जो मेसी हैं उन्होंने 25 जो थे वो सर्वाधिक गोल किए थे इस पूरी लीग में, इसलिए इनको गोल्डन बूट जो है वो पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 जो हैं उनका आयोजन 5 जुलाई को हुआ था, और स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स आयोजन 12 जुलाई को हुआ था, जिसके विजेता रहे थे मर्सिडीज़ के लुई हैमिल्टन, इसके विजेता रहे थे। और हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स के जो 19 जुलाई को हुआ था, इसके भी मर्सिडीज़ के लुईस हैमिल्टन ही इसके विजेता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोल्फ से। मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतने वाले के साथ जॉन रहम जो हैं विश्व के नंबर 1 गोल्फर बन चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 2022 के यूथ ओलंपिक 4 वर्ष के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अब 2022 की जगह वो 2026 में डाकर में ही होगा, यह जो होगा। ओके फ्रेंड्स, आज हमने ये प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2020 की है। अगर आपको वीडियो ये हमारी यूज़फुल लगी, इंटरेस्ट लगा कि हाँ भी ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए, और कम से कम 1, 2, 3 या जितने भी हो सकता है उतने ही अपने स्टडी ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में, कॉन्टैक्ट में आप उसे प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।